नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधान परिषद में टोका टोकी से नाराज सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी विधान पार्षद सुबोध राय को लताड़ लगा दी। सीएम ने सुबोध राय को बीच में बोलने पर डांटा। दरअसल मोहम्मद फारूक के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री जवाब दे रहे थे और बीच में ही सुबोध राय सप्लीमेंट्री सवाल के लिए खड़े हो गए। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने सुबोध राय को नियम जानने की सलाह दी। क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय, हम ही नहीं किए महोदय। महोदय सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। अनुमति लेकर पूरा एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में होली से पहले बड़ा सियासी मिलन होने जा रहा है। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जाने वाले हैं और खबर यह है कि 14 या फिर 15 मार्च को आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा। दादा के साथ हम एक साथ हमेशा थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। नजदीक में रहे हैं, नजदीक में हैं, नजदीक में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज के बड़े नेता हैं, इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आज वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने आईजीएमएस में कोरोना से बचाव का टीका लिया और इसी दौरान दोनों की तरफ से साफ कर दिया गया कि विलय तय है और जल्द ही सब एक साथ होंगे। दादा के साथ हम एक साथ हमेशा थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। तो वही तो वक्त की बात हो रही है सर कि कब? हम तो कह रहे हैं कि हमेशा से हम लोग साथ हैं, जब से हम लोग राजनीति में हैं। दादा तो हमसे काफ़ी सीनियर हैं, बाद में हम राजनीति में आए, तो तब से साथ ही हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल है सर, ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे, तो समय क्या हो सकता है? इस महीने में हम समय माने? देखिए, फिर अब नीतीश जी के लिए भी वही लागू होता है। नीतीश जी के साथ हम लंबे कालों तक साथ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से संबंध मेरे तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कुछ इफ बट नहीं है। अभी से दूर मत करिए, अभी से मान लीजिए, तो डेट उठ तो बाद में का सवाल है। नज़दीक में रहे हैं, नज़दीक में हैं, नज़दीक में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी ने बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में अपने कर्म से, अपने कार्य के आधार पर एक स्थान बनाया। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लंबे अरसे तक काम किया और तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। एनएसयूआई के कार्यकर्ता केंद्र की छात्र विरोधी नीतियों और रोजगार के मुद्दे पर विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को जेपी गोलंबर के पास रोका और इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एनएसयूआई के छात्र संगठन के लोग हंगामा कर रहे थे, विधानसभा घेराव कर रहे थे, तभी पुलिस ने पहले समझाया और उसके बाद लाठीचार्ज किया। जेपी गोलंबर के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
बिहार में अब कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा क्योंकि प्रवेशोत्सव का आगाज हो चुका है। अब कोई छूट न पाएगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। शिक्षा विभाग का पैगाम, बच्चों का लिखवाओ नाम। शिक्षक घर घर जाएंगे, अभिभावक को जगाएंगे। अफसर घर घर जाएंगे, बच्चों को स्कूल लाएंगे। कलाकारों का अभियान, पढ़ लिख कर बनो महान। घर घर से आती आवाज, हर बच्चा स्कूल जाएगा आज। खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। तो स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष मुहिम का शुभारंभ किया है। प्रवेश उत्सव नाम के इस अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने की। सोमवार की सुबह पूरे बिहार के लिए एक पैगाम लेकर आई। खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। प्रभात फेरी की ये तस्वीर उस मुहिम का हिस्सा है जिसे बिहार के शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए 8 मार्च से 20 मार्च तक प्रवेशोत्सव नाम का ये अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग आज से बच्चों के विशेष नामांकन के लिए अभियान चला रही है। आप देखिए, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत आज से ये अभियान शुरू हो रहा है और इसमें सभी बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में कैसे उनकी एंट्री हो, किस तरह से वो बच्चे स्कूल आए, पढ़ाई करें, उसे लेकर अभियान चलाया जाएगा और उसका एक बड़ा कार्यक्रम आज पटना में रखा गया है। बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए प्रेरित करने वाले इस अभियान की शुरुआत राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने की, ताकि कोरोना की वजह से जो सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया था उसे तेज किया जा सके। जो अब हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे समाज का या हमारे बिहार का एक भी बच्चा न स्कूल से बाहर रहे, न वो अशिक्षित। प्रवेशोत्सव के तहत पूरे राज्य में कार्यक्रम हुए, प्रभात फेरी निकाली गई। स्कूल का जो पोषक क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये प्रभात फेरी निकाली गई है। मकसद साफ है कि जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, जो बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है, उसको विशेष नामांकन जो अभियान चलाया गया है, उस अभियान के तहत बच्चे स्कूल पहुंचे। गीत संगीत के जरिए भी कलाकारों ने बच्चों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया। प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल तक लाएंगे। वैसे बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए सरकार पहले भी कई योजनाएं चला चुकी है, जैसे पोशाक योजना, साइकिल योजना या फिर मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम। इसका असर भी बच्चों के एडमिशन में दिखा था। कोरोना ने नामांकन की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया था, जिसको तेज करने के लिए प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया गया है। इसका कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। पटना से साकेत, सीतामढ़ी से राकेश और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी विधायक की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। जी हां, बैकुंठपुर से आरजेडी के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, जिनकी सदस्यता पर लटकी है तलवार। बैकुंठपुर से आरजेडी के विधायक प्रेम शंकर यादव। और हालांकि बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई पटना हाईकोर्ट में, और बीजेपी नेता चुनाव निरस्त करने की उन्होंने याचिका दायर की है। 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। तो विनोद मंगलम की तरफ से ये बातें कही गई हैं, जो कि वकील हैं और आरजेडी विधायक की सदस्यता पर तलवार से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर हम इस वक्त बता रहे हैं आपको। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति की मिसाल पेश करने वाली महिलाओं की। बात करेंगे आधी आबादी की, जिसमें वो एक बेटी है, वो एक बहन है, वो एक पत्नी है, वो एक मां भी है। नारी जिसके रूप अनेक हैं, वो धुरी है परिवार की, वो ताकत है संसार की। अपने हौसलों से ये मिसाल भी बन जाती हैं। विमेंस डे पर आज हम ऐसी महिलाओं की मिसाल की कहानियां दिखाने वाले हैं, जिससे मिलती है एक छोटी सी आशा। नारी मात्र एक शब्द नहीं, इसमें पूरी सृष्टि समाई है। सृजन की शक्ति समाहित वो डोर जिसमें तमाम रिश्ते बनते हैं, और उस रिश्तों की डोर तब और मजबूत हो जाती है जब मुश्किलों का सामना करना होता है। लेकिन हर मुश्किल हालातों से लड़कर आगे बढ़ने की ताकत का ही दूसरा नाम नारी है। गया के चाकंद की अनीता भी ऐसी ही एक मिसाल है। चमंडी की रहने वाली अनीता पर उस वक्त मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा जब पति ने दुनिया से अलविदा कह दिया। सुहाग छिन गया, लेकिन हालातों से लड़ने की जिद उन्हें अपने पुलिस पिता से परवरिश में ही मिल गई थी। ऊपर से जाते जाते पति ने मछली पालन और खेती का हुनर सिखा दिया था। अनीता ने मछली पालन और खेती को न सिर्फ अपने गुजर बसर का आधार बनाया, बल्कि इसके जरिए ही अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा भी दिलवाई। तो काफ़ी मुश्किल हुआ, 10-15 दिन का 2-4 महीना लग गया शुरू करने के बाद, लेकिन धीरे धीरे फिर सब ठीक हो गया। लोग थे यहाँ पे आसपास में, उन लोग का भी बहुत सहयोग था मेरे साथ, परिवार का सपोर्ट था। विमेंस डे पर अब हम आपको उनके बारे में दिखाने जा रहे हैं जिन पर दोहरी जिम्मेदारी है। घर और ऑफिस की जिम्मेदारी संभालते हुए भी वो हर रूपों में समर्पित है, और इनके समर्पण के पीछे कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। मुंगेर की महिला अधिकारी रेखा कुमारी और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक अतुल कुमारी घर में बच्चों का अनुशासन, उनकी बेहतर परवरिश करने के साथ साथ एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी का कर्तव्य भी निभा रही हैं। नारी जो है वो ममतामयी, स्नेहमयी होती है और सहनशील होती है। इसलिए ये अपेक्षा जब हम खरे उतरते हैं तो घर ही हमारा स्वर्ग होगा। अगर परिवार का सपोर्ट हो और साथ में आप फोकस्ड इंसान है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि हौसलों में अगर जान हो तो मुश्किलें घुटने टेक देती हैं। अनीता, राखी और अतुल के हौसलों को सलाम करता है इंडिया। गया से एलन लिली, मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं आरजेडी विधायक की सदस्यता पर, जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी। बैकुंठपुर से आरजेडी के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, जिनकी सदस्यता पर याचिका पर सुनवाई हुई है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने याचिका दायर की थी। और वकील शशिभूषण कुमार मंगलम है हमारे साथ फोन लाइन पर। मंगलम जी, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ है, अभी तक अपडेट क्या है? विधानसभा चुनाव जब
2020 में हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो चुनाव आयोग का आदेश था उसके अनुसार हर एक कैंडिडेट को फॉर्म 26 में अपना एक एफिडेविट दाखिल करना पड़ता है, जिसमें अपने पत्नी और अपने डिपेंडेंट्स के एसेट्स, लायबिलिटीज और बहुत सारे अपने एंटीसीडेंट्स के बारे में डिक्लेयर करना होता है। जब मिथिलेश बाबू के प्रतिद्वंदी ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया था उसमें न तो उन्होंने अपने क्रिमिनल केस का ब्यौरा दिया था, न अपने पत्नी और अपने माइनर बेटी के बारे में उनकी कोई संपत्ति का जिक्र किया था, और बहुत सारी त्रुटियां उनके एफिडेविट में थी, जिसके कारण उनका एफिडेविट डिफेक्टिव था और डिफेक्टिव एफिडेविट के कारण उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना चाहिए था। परंतु आनंद फानन में रिटर्निंग अफसर ने उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसी को आधार बना के मिथिलेश तिवारी जी के तरफ से मैंने पटना उच्च न्यायालय में ये चुनाव याचिका लगाई है। आज उसकी सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद श्रीवास्तव की पीठ में की गई, और सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने प्रतिद्वंदी को, विपक्षी को नोटिस जारी किया है, साधारण नोटिस, डाक से भी नोटिस और उनके मेल आईडी पे भी उनको नोटिस देने का आदेश जारी किया, और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 8 तारीख को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी नेता ने चुनाव निरस्त करने की दायर की है याचिका। अब 8 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जब 8 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। चलिए, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति की मिसाल पेश करने वाली महिलाओं की। कला असीम है और बिहार की कला क्षमता भी, और ऐसा ही एक कला बस्ती है मिथिला की माटी में। मिथिला की बेटियों के हाथों में अपने हुनर से उसे कलात्मक स्वरूप देने का सामर्थ्य रखने के साथ इस कला को रोजगार का साधन बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। गौर से सुनिए मिथिला के अलबेले हाथों के हुनर की आवाज, क्योंकि ऐसे ही हुनर पर जीती हैं मिथिला की बेटियां। ऐसे ही हुनर से मिथिला को मिली है पहचान। जिस मिथिला की पहचान पान, मखान, माछ और मिथिला पेंटिंग से हो, वहां महिलाएं पुआलों में जान डालकर पूरे विश्व का ध्यान खींचे, तो सलाम है सिक्की कला से जुड़ी मिथिला की बेटियों को। ये स्टॉल लगेलौं तो बहुत लोग के मतलब पसंद दिले। बहुत छोट छोट खिलौना सब, गुड़िया सब, मछली, कछुआ ये सब बनेलौं हैं स्टॉल में, बहुत आदमी के पसंद दिले। मिथिला की महिलाओं के हाथों में ये हुनर है कि मामूली से पुआल को नई जिंदगी दे देती हैं। सिक्की से बने खिलौने सामानों में जिंदगी देकर मिथिला के सिक्की कलाकारों ने कला के क्षेत्र में सिक्की कला को नई ऊंचाइयों पर बिठाया है। महिला कलाकारों के हुनर का ही यह असर है कि दिल्ली के इंडिया टॉय फेस्टिवल में मिथिला की सिक्की कला को जगह देने के साथ सम्मान भी दिया गया। 25 साल से करे छिए। स्टेट अवार्ड 2013 में भरलिए, 14 में मिलल छे। अब हम सब खुद अपने मार्केट करे छिए, तो ओइ में बुझे छिए इंतफा जे हां ई से एते सामान एते पाई में बेच के छै। हां, हमर सब के कला अब आगू जा रहल छै। सिक्की से बने सामानों को विश्व भर के लोग अपने घरों में भी जगह दे रहे हैं, और वो इसलिए कि ये इको फ्रेंडली है। यानी सिक्की कलाकारों ने अपने हुनर में प्रकृति से प्रेम भी दर्शाया है, और बाजार में मिल रहे बेहतर रिस्पांस ने सिक्की कला से जुड़ी अन्य कलाकारों को भी आगे बढ़ने का हौसला दिया है। हम लोग ये मार्केट के हिसाब से ही बच्चों के लिए ये टॉय का हम लोग नया नया बनाए हैं, ताकि लोग ये है कि आप प्लास्टिक का खिलौना अगर यूज करते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। अगर वो घर में रखते हैं या फिर कहीं फेंक भी देंगे तो वो उनसे हानि ही है। अगर हमारी नेचुरल सिक्की घास से बनी हुई, अगर कछुआ मछली शेप में आकार में हम लोग डॉल बनाए हुए हैं गुड़िया के आकार में, अगर वो सिक्की घास से बनी हमारी वस्तु अगर बच्चे यूज करेंगे तो वो कोई नुकसान भी नहीं है, और हमारी कला उसके घर में रहेंगे।
मिथिला की ये सिक्की कलाकार अपने हुनर से एक तरफ जहां विश्व भर में इसे पहचान दिला रही हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी गढ़ रही हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना की लड़कियां अपने अधिकार को लेकर सड़क पर उतरी और समाज की संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ लड़कियों ने अपनी आवाज बुलंद की। इन लड़कियों से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस को लेकर के वैसे तो कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि पटना की जो बच्चियां हैं वो महिला दिवस पे अपने हाथों में होर्डिंग और पोस्टर लेकर के एक मैसेज दे रही हैं। क्या ये मैसेज है, पहले ये आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है आपने इसमें? सी इज अ वुमेन, सी इज अ मदर, सी इज अ डॉटर, सी इज अ वाइफ, सी इज अ सिस्टर, रिस्पेक्ट फीमेल। रिस्पेक्ट फीमेल, क्यों आपको ऐसा क्या लगा, क्यों लगा कि महिलाओं को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता समाज? बहुत सारे जगहों पे जितने बॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी गर्ल्स को नहीं मिल पाती है। आपने अपने इस होर्डिंग में क्या लिखा है? मैंने लिखा है आई विल वियर व्हाट आई वांट टू एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन काइंडली। व्हाई? बिकॉज हम देख सकते हैं कि लड़कियों के कपड़ों पे बहुत जजमेंट होती है। ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों के साथ कुछ भी होता है तो उनकी वजह कपड़ों से रिलेट की जाती है, बट मुझे लगता है कि शायद आपके आंखों पे लगी धूल की परत मोटी है, कपड़े वजह है ही नहीं, कभी आपकी सोच छोटी है। इनका कहना है कि शॉर्ट्स कपड़े पहनने का मामला हो या आज़ादी के साथ घूमने का, वो इनका मौलिक अधिकार है और उसको लेकर के रहेंगी। महिला दिवस पे ये संदेश जो है वो सरकार के कानों तक ये पहुंचाना चाहती हैं और यही वजह है कि अपने हाथों में पॉम्पलेट लेकर के ये सड़क पे उतरी हैं। और इनका कहना है कि सरकार और सिस्टम, समाज के लोग आज ये देख ले कि हम महिलाएं जो हैं, हम बच्चियां जो हैं वो किस तरह से आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने हक और अपने अधिकार के लिए ये आवाज़ उठा रही हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।